श्रद्धा वगैरह नहीं, आप अब भी राजा हो, अब भी मैं आपका सेनापति बन सकता हूं। क्यों? क्योंकि आप तो केवल लड़ रहे थे, जिसके आदेश पर ये युद्ध हो रहा था वो राजा आज भी जिंदा है। और वो कौन है? धृतराष्ट्र। एक बात बताएं आपको जी, ये जो दुर्योधन, दुशासन, ये जितने भी लड़े थे, इनमें से किसी भी व्यक्ति को नरक नहीं जाना पड़ा, सभी स्वर्ग में गए थे, क्योंकि इन्होंने सामने से भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए थे। अभी तो तरसा, प्रत्येक दिन इनके सामने श्री कृष्ण रहते थे, एक भी व्यक्ति नहीं गया। अगर किसी को नरक की यातना भोगने का दंड था, गया तो नहीं लेकिन था उसके लिए, उसने बहुत पश्चाताप किया, कठिन परिश्रम किया, वो व्यक्ति था धृतराष्ट्र। पांडव तो बाद में गए थे स्वर्ग, वो भी चल के जाना पड़ा था बहुत दिनों बाद, लेकिन ये तो जैसे ही टपकते गए तुरंत टिकट कटता गया। रणभूमि में जो भी योद्धा मरता है उसको वीर गति प्राप्त होती है। ये जो भी मरे थे, ये कोई भी नरक लोक नहीं गए थे। इन सबका जो भार था, इन सबका जितना भी था पाप कर्म, वो सिर्फ और सिर्फ केवल एक व्यक्ति के सर चढ़ा था, वो धृतराष्ट्र के सर। क्योंकि धृतराष्ट्र यदि चाहता तो उस युद्ध को होने से रोक सकता था। ये सब तो केवल लड़ रहे थे, राजा कौन था? धृतराष्ट्र। इसलिए हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि हमारा नाम लेकर भी यदि कोई युद्ध करे या किसी ऐसी स्थिति बने तो हमारा ये तो नाम हटा लो हमसे। नहीं भाई, हमारी तरफ से ऐसा नहीं होगा। आप गलत कर रहे हो तो गलत ही है, हम गलत का साथ नहीं देंगे। धृतराष्ट्र साथ दे रहा था, उसकी तरफ से युद्ध चल रहा था, इसीलिए धृतराष्ट्र को विदुर जी के कहने पर इन सबके मर जाने के बाद में कठिन परिश्रम करना पड़ा। दुर्योधन ने कहा ठीक है भाई, मैं तो वैसे ही जा रहा हूँ, कई दिक्कत है। ले, दुर्योधन भी जोश में आ गया, हाँ कोई बात नहीं, अपने ही खून से तिलक लगा दिया स्वतम, आज से हमारे सेनापति तुम। सेना है तो सही, पीछे कृपाचार्य जी महाराज जी और कृत्यवर्मा, दो सैनिक हैं और मैं सेनापति। चलो भाई गए। अब जो मैं बात कह रहा हूं ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको सभी ध्यान से सुने। तीनों गए तो अब मारे कैसे? जिन पांडवों ने पूरे कौरव वंश से एक बड़े प्रतापी राजाओं को खत्म कर दिया, उन पांडवों को हराना क्या है? छोटी मोटी बात है, खेल का काम है क्या? कैसे मारे? तो बैठे बैठे एक ऊपर देखा तो एक कौवे का छत्ता था, तो उस कौवे के छत्ते पर एक उल्लू ने एकदम झपटा मारा। उसके बच्चे बैठे हुए थे कौवे के, एकदम झपटा मारा, उन बच्चों को मार दिया। रात में कौवे से एक बच्चों को मार दिया। उन्होंने कहा कि हाँ अब शिक्षा आ गई, क्योंकि उस उल्लू ने झपटा इसलिए मारा था कि एक समय जब गरुड़ जी और उल्लू के बीच में ये सभा लगाई गई सबके बीच में कि पक्षियों का राजा किसको घोषित किया जाए, तो सबकी वोटिंग तो बराबर में हो गई थी, उल्लू और गरुड़ जी दोनों के बराबर में। केवल एक वोटिंग बची थी, वो किसकी? कौवे की। किसकी बची थी? कौवे की, कि ये जिस तरह वोटिंग करेगा वो राजा घोषित होगा। तो क्या कौवा उल्लू को राजा बनाएगा? नहीं बनाएगा ना। तो कौवे ने अपनी वोटिंग गरुड़ जी की तरफ दे दी और गरुड़ जी राजा बन गए पक्षियों के। बड़ी सुंदर बात है, ठीक है। गरुड़ जी राजा बन गए तो उल्लू ने कहा कि अब इनको कैसे, इस कौवे के ऊपर दृष्टि चलेगी कि इसने मेरा वोट उसको दिया, अब इसको कैसे सजा दी जाए महाराज। तो वो रात में, उल्लू को रात में ही दिखता है और कौवे को रात में कम दिखता है, तो उल्लू गया और रात में झपटा मार के उसको सोते हुए खत्म कर दिया। तो शास्त्र ये कहता है कि जब आतताई क्षत्रिय के रक्त का खून ब्राह्मण के तिलक माथे पे लगता है तो वो उल्लू से शिक्षा नहीं लेगा तो और किससे शिक्षा लेगा? सोचने वाली बात है। जब आतताई, जिसका केवल काम ही यही दुर्योधन दूसरे के धन को हरण करने की जिसकी इच्छा हो,
उसका खून यदि ब्राह्मण विद्वान ब्राह्मण के माथे पर उस खून का तिलक होगा तो वो उल्लू से नहीं तो क्या गरुड़ जी से शिक्षा लेने जाएगा? नहीं जाएगा। उल्लू से शिक्षा ली कि हाँ ये बहुत अच्छी शिक्षा है, रात में जाओ काम तमाम करके आ जाओ। भगवान को पता है कि ये उनको मार देगा। भगवान ने पांडवों से कहा चलो आज हम कहीं घूमने चलते। भगवान पांडवों को नदी के किनारे ले गए। पांडव सभी वहां गए और जाकर भगवान ने उनको वहां पर बिठा दिया। यहाँ पर पांडवों के 5 पुत्र सो रहे थे। सोते हुए बालकों को रात में आया, अश्वत्थामा ने उन सबके सर काट दिए, एक पोटली में भरकर ले गया दुर्योधन के पास में। ले जाकर दे दिया, लीजिए महाराज आपका काम हो गया, 5 को मार कर ले आया हूं। अब दुर्योधन ने सोचा कि इतनी जल्दी ये किसे मार के आ गया? भाई जिनको मारने के लिए हमें अतराक मोटा था जाति लेने ई मरिया पड़ा यहाँ पसीना है क्यों, अतरी कोशिश कर ली फिर भी वो लोग नहीं मरे, ये एक बार गए इतनी देर में मार के आ गया, कुछ तो गड़बड़ है। उसने कहा भीम का सर मुझे ला के दो। भीम का सर, भीम के बेटे का सर भी बड़ा ही था, 5 पांडव थे तो जो बड़ा बेटा था उसका सर ले जाके दिया, तो जैसे उसने थोड़ा सा हाथ ऐसे लगाया तुरंत सर फूट गया उसका। दुर्योधन हाय चित्कार करके रोने लगा, अरे अश्वत्थामा ये तूने क्या कर दिया। जैसे ही पर्दा उठाकर देखा, दुर्योधन ने विचार किया कि पांडवों का सर इतना कमजोर तो नहीं कि इतना सा दबाने से फूट जाए। पर्दा उठाकर देखा तो देखा उसमें 5 पुत्र मरे हुए पड़े थे। दुर्योधन हाय चित्कार करके रोने लगा, अरे अश्वत्थामा तूने ये क्या किया, ये 5 ही तो थे हमारे कुल में हमें पानी देने वाले, तूने तो हमारे पूरे कुल का सर्वनाश कर दिया, अब तो हमारे कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचा रे, ये तूने क्या किया। हाय राम करते करते रोते रोते दुर्योधन ने भी अपने प्राण त्याग दिए। प्रातः काल जैसे ही पता चला 5 पुत्रों को मार दिया, हाय हाय करने लगे सब, चित्कार हो गया, द्रौपदी रोने लगी महाराज। और रोते रोते द्रौपदी, दुर्योधन, अर्जुन सहित 5 भाई रोने लगे। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं जब तक इन 5 के को मारने वाले को मारूंगा नहीं तब तक तुमको मुंह नहीं दिखाऊंगा। अपनी प्रतिज्ञा की, रथ पर चढ़े, कृष्ण से कहा चलो कृष्ण। कृष्ण भगवान आगे आगे रथ हाँकते हुए चले और पीछे अर्जुन जी महाराज बैठे हुए थे। रथ चला जा रहा था, महाराज गए, जाकर जैसे ही देखा कि अश्वत्थामा ने 5 बेटों को मारा है तो जाकर अश्वत्थामा को पकड़ लिया। जैसे ही अश्वत्थामा को पकड़ा, कृष्ण ने कहा मार दो अर्जुन, इसे काट दो, काट कर फेंक दो, ये दुराचारी है, इसने तुम्हारे पुत्रों को मारा है, ये कृष्ण कह रहे हैं। अर्जुन ने उसके केस पकड़ रखे हैं, परंतु फिर भी अर्जुन की हिम्मत नहीं हो रही है, फिर भी हिम्मत, अरे मैं इसे कैसे मारूं, यही तो वो है जिसके पिता के द्वारा मुझे ये महाभारत युद्ध जीतने की शिक्षा मिली थी, मैं इसे कैसे मार सकता हूँ। केशव ने कहा मार दो, आतताई को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, आतंकवादी को वहीं खत्म कर दो, नहीं खत्म करोगा फिर जेल में लाइन लगाना पड़ेगा, जेल में लाइन लगागा तो फिर क्या ना क्या अपनी फ्लाइट रोकेगा भी ना, फिर जाने फिर वही समस्या उत्पन्न है, फिर छोड़ना पड़ेगा, फिर यही स्थिति आएगा, जो जहां मिले वहीं खत्म कर दो। हे अर्जुन इसे अभी मार दे। तब अर्जुन ने कहा नहीं मैं इसे कैसे मार दूं, इसे कैसे मार सकता हूं, ये तो मेरे गुरु का पुत्र है, इसकी माता को मैं निपुति नहीं बना सकता। इतना कहने लगा, झपट से भगवान ने अर्जुन को पकड़ लिया और अपने अंक में भर लिया कि अरे जिसके पुत्र का खून उसके हाथ में लगा हुआ है फिर भी ये कह रहा है कि ये मेरे गुरु का पुत्र है, मैं इसे कैसे मार सकता हूं। इतनी विवेकादिष्ट बुद्धि वाला ही तो कृष्ण का मित्र हो सकता है, जिसके अंदर इतनी बुद्धि है कि मेरे पुत्रों के हाथों लहू उसके हाथ में लगा हुआ है, फिर भी ये उसके अंदर इतना विवेक है, उतनी समझ है कि नहीं मैं इसको नहीं मार सकता हूँ, ये मेरे गुरु का पुत्र है और गुरु की शिक्षा से ही मुझे ये भाव पार करने को मिला है। ऐसी बुद्धि जिसकी हो वही कृष्ण का मित्र हो सकता है। यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर भूति ध्रुवा नित्य मति। ऐसी मति जिसकी हो, जहां पर कृष्ण और अर्जुन होते, विजय विभूति वहीं पर निवास करती। महाराज श्रीमद् भागवत कथा कहती है, कई प्रकार की कथाएं हुई। अब महाभारत पूरी तो हम सुना ही नहीं सकते, आरती का समय भी हो चुका है और
उसको पकड़कर लेकर आए, द्रौपदी के सामने जब लेकर आए तो द्रौपदी ने दूर से ही चिल्लाते हुआ कहा, छोड़ दो इसे, इसे छोड़ दो, ये हमारे गुरु का पुत्र है और इसी के पिता की आज्ञा, इसी के पिता के सिखाए हुए शस्त्रों से हमने पूरे महाभारत के युद्ध को जीता है, इसे छोड़ दो। ऐसा जब द्रौपदी कहने लगी तो अश्वत्थामा को छोड़ दिया। कृष्ण कहते अब सभी ने कहा, लेकिन भीम ने कहा अभी तो नहीं छोड़ांगा, बस मुंह तो निपटाऊंगा, भले कोई हो। फिर सबने कहा, धर्मराज से पूछा, धर्मराज ने कहा कि बात तो सत्य है कि इसको मारना चाहिए। कृष्ण से पूछा, कृष्ण आप क्या कहो? तब कृष्ण ने कहा कि देखो, आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए परंतु ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। आतताई जो होता है उसको तो छोड़ना नहीं चाहिए परंतु ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। ब्रह्म हत्या बहुत महापाप है, घोर पाप है, आप ऐसा पाप मत करो। फिर यहाँ पे महाराज दो बातें होती हैं कि जब आतताई को मार देना चाहिए, ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, फिर रावण को भगवान राम ने क्यों मारा? क्योंकि जो ब्राह्मण आतताइयों जैसा कर्म करे, जिसका धर्म शास्त्र निवारण करने का काम है, वो काम छोड़कर जो लोगों को मारे, लोगों को लूटे, लोगों को काटे, ऐसे आतताई को मार दो। लेकिन जो ब्रह्म कर्म करते हुए उससे छोटा मोटा पाप कर्म हो गया, वो तो उसे छोड़। फिर कई प्रकार की बातें हुई। फिर अश्वत्थामा की मणि निकाली गई परंतु उसका अहंकार फिर भी नहीं गया। ब्रह्मास्त्र चलाया। जैसे उसने ब्रह्मास्त्र चलाया तो अर्जुन जी घबराए। कृष्ण से कहा कि अरे देखो ये क्या हो रहा है, ब्रह्मास्त्र आ रहा है। हाँ तो आ रहा है, तो मैं क्या करूं, क्या करूं? देखो ब्रह्मास्त्र आ रहा है तो, और आ रहा है जो तो ठीक है, उसने चला तो दिया पर उसे वापस लेना भी नहीं आता। ये भाई साहब तो वन टेम्पर भी हुई आता जिन पर गुरुजी ब्रह्मास्त्र को ज्ञान दे रहा था, तुम भी चलाओ, लोड़ा है लोड़ो काटे। फिर दोनों ने ब्रह्मास्त्र चलाया, गुरुजी ने वापस लिया, लेकिन उसे वापस तो लेना आता नहीं था। दिशा मोड़ दी। उसे पता था कि अभिमन्यु तो मर गया परंतु उसकी पत्नी के गर्भ में आज भी एक शिशु पल रहा है। उसने सोचा कि इनका पूरा सिस्टम ही खत्म कर दो, पूरा कुल का सर्वनाश कर दूंगा। उत्तरा के गर्भ की तरफ मोड़ा, ब्रह्मास्त्र उधर गया। उत्तरा जैसे दौड़ते दौड़ते प्राहिमाम कृष्ण के पास में आई। कृष्ण शरणम गच्छामि जैसे उसने की, कृष्ण भगवान ने साक्षात नारायण का रूप धारण करके कर्णों द्वार से उसके गर्भ में जाकर परीक्षित की रक्षा करी और वहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षित जी को दर्शन दिए और वहीं से परीक्षित का नाम विष्णुराज बन गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आरती की तैयारी। कई प्रकार की कथाएं हुई।